हेलो अच्छा, कैसा आप लोग? बढ़िया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में होमवर्क दिया था, आप लोग कर लिए होंगे। मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करता हूँ, शेष में डाउट आपको लाइव क्लास में लूँगा। एक क्वेश्चन ये था, we have a square law and current is entering from this corner, it is coming out from this, right? ऐसा, और O मानते हैं सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसका साइड आपको A दिया हुआ था और क्वेश्चन था यहाँ से I इन किया और यहाँ से फिर I आउट हो गया, then you have to find magnetic field at the center of a square। यही क्वेश्चन था ना? चल करते हैं। यहाँ पे टोटल 6 स्ट्रेट वायर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। So total 6 straight current carrying wires. So if you have to find magnetic field at point O, so you will have to find magnetic field due to each wire and then vector sum of magnetic field will be magnetic field at point O. ये करना है ना? Okay. So let's start one by one. What is magnetic field due to wire 1? 1 कारण क्या होगा बोलो? B1. What is magnetic field due to wire 1? ये वायर 1 इस पॉइंट से पास कर रहा है, आपको हम बता चुके हैं अगर पॉइंट से पास करना है मैग्नेटिक फील्ड 0। ओके, अब B2 यहीं पे लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा B2, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अल्फा बीटा 45 होगा, ये डिस्टेंस A/2 होगा, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है कि डिस्टेंस A/2 होगा, ये 45 होगा, ये 45, तो बिल्कुल सही है कि अल्फा बीटा 45 डिस्टेंस A/2। सो राइट म्यू नॉट I, लोग ये लिखते हैं, बाय 4 पाई d इज A/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1/√2 प्लस 1/√2। डायरेक्शन इनवर्स, ये करती है। ये सही या गलत? ये जो हमने लिखा है ये सही है या गलत है? गलत है। अरे I इस कॉर्नर पे इन किया तो क्या सारा कैंसिल हो जाएगा क्या? यहीं पे लोग गलती करते हैं। अगर मानते हैं ये कोई स्क्वायर है ABCD, यहां से I करंट इन किया तो क्या सब करंट हो जाएगा? या यहाँ पे आप देखो यूनिफॉर्म, ये स्क्वायर जगह यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ है, और जब नहीं कुछ आपको जूम कर लेना है, स्क्वायर दिया है तो ठीक है, मेरा यूनिफॉर्म वायर। अब यहाँ पे अगर मानो सबका रेजिस्टेंस R है तो R 3R है और यहाँ पे R है, समझो ये सारा यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस R और ये R। अब यहाँ करंट I इन किया और यहाँ से करंट I आउट। इसमें इसका रेजिस्टेंस है 3R, इसका रेजिस्टेंस है R, these two are in parallel, 3R and R are in parallel, so करंट I/2 नहीं होगा, I भी नहीं होगा, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा सबसे रेजिस्टेंस आपको पता है, इधर जाएगा I/4, इधर जाएगा 3I/4। ये होपफुली सबको आता है, नहीं पक्का? ओके। करंट इक्वली डिवाइड भी नहीं होगा और पूरा भी नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट कितना जाएगा? I/4, फिर कितना जाएगा? 3I/4। रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट को डिवाइड कर दिया। ओके, ये मेरा गलत है। अब अगर आप देखोगे इसके कारण इनवर्ड, इसके कारण इनवर्ड, इसके कारण इनवर्ड और इसके कारण आउटवर्ड, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। 2, 3, 4 का magnetic field inward and due to 5 magnetic field will be outward and due to 6 it will be 0 because 6 भी उससे पास कर रहा है। अब B2, B3, B4 कितना होगा? तो सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, म्यू नॉट इन करंट I/4 by
4 पाई डी, डी इज ए बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, डी 2 बाई रूट। ये सबका सेम वैल्यू होगा और इतना ही इसका होगा। ओनली थिंग B5 विल बी आउटवर्ड, right, and current will become 3I/4. So 3 mu naught I/4 by 4 pi A/2 into 2/2 outward। अब बताओ ये तीनों मिलकर जितना इनवर्ट देगा उतना ये Y5 अकेला आउटवर्ड देगा। अरे हाँ नहीं, इसका 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 तीनों का यहाँ पे इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है। सो मैग्नेटिक फील्ड ये है। सो जब हम नेट लिखेंगे बी नेट, B1 B6 तो 0 हो गया, वो क्या होगा B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। मैं आपको समझाने कितना कुछ लिख रहा हूँ, लिखने जरूरत है नहीं। अब B2 B3 B4 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर तीनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 3 mu naught I/4, फिर आगे जो भी है, मतलब यही चीज तो होगा यार। उतना लिखूं क्या? तो ये मान लेते हैं कुछ है, ये B है, सो ये होगा B इनवर्ड प्लस B आउटवर्ड। अगर B5 का वैल्यू मानते हैं कुछ B है या X है, व्हाटएवर, जितना ये V5 है उतना इस तीनों को ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। मतलब जितना ये तीनों मिलकर दे रहा है इनवर्ड, उतना क्या दे रहा है आउटवर्ड, नेट कर जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं। इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर, सब में I/4 है, तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3I/4 होगा, उतना ही 3I/4 करंट अकेला आउटवर्ड दे रहा है, तो नेट 0 होगा। आप समझ गए होंगे। मैं बेकार आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करते रहता हूँ, इतना भूलते रहता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट आया ये क्वेश्चन, मतलब इनफाइनाइट सीट है, इसमें टोटल करंट आई है, इस तरह से हमारे सीट में करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका विड्थ कुछ ए है, व्हाटएवर मैंने जो भी दिया डाटा, और आपको स्पीड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस डी है। अब क्या यहाँ पे हर जगह इनफाइनाइट वायर है, बट दिक्कत क्या है, इस हर वायर का पॉइंट P से डिस्टेंस अलग अलग है। इसका D है, यहाँ पे कुछ D प्लस समथिंग बढ़ते करते, यहाँ पे डिस्टेंस A प्लस D है। तो अगर सबका डिस्टेंस अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेते हैं इस पॉइंट से X पे जाकर dx का, एक हमने एलिमेंट लिया। ओके, अब मानते हैं इस dx में जो वायर है उसके कारण इसका यहाँ पे डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम, का dx बहुत छोटा है। ओके, इसको हम एक थिन वायर मान लेते हैं। अगर इसको एक थिन वायर मानते हैं, इसमें कितना करंट होगा, करंट कितना है I, कितने विड्थ में A, सो करंट पर यूनिट विड्थ क्या है, current per unit width equal to I by A, so di, current in dx will be I by A into dx। ठीक से देखो, इसमें से कोई डाउट है क्या? सो हमको वो जो एक थिन वायर हमने जो लिया x पे जाके dx थिकनेस का, उसमें हमने करंट क्या ले लिया I by A into dx। अब इस करंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं dB। लॉन्ग वायर है, सो म्यू नॉट di by 2 pi डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x। म्यू नॉट by 2 pi d था ना, तो यहाँ I di डिस्टेंस x, म्यू नॉट di by 2 pi x, डायरेक्शन इनवर्ट। ओके, दैट इज म्यू नॉट I by A dx by 2 pi x। अब डिस्टेंस किधर है, डायरेक्शन किधर है, इनवर्ट, और इस पे जितने भी स्मॉल सेक्शन लेंगे सब करंट फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। तो सिंपली इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं जस्ट लाइक स्केलर, बिकॉज सबका डायरेक्शन सेम है। मैं बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक में भौंका हूं, मैं ज्यादा भौंकूंगा नहीं। सो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB एंड x कहां से कहां तक, x यहां से मींस d से लेकर a प्लस d तक। सो दैट इज म्यू नॉट I dx बाय 2 pi ax
एंड दिस इज फ्रॉम डी टू ए प्लस डी। सो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए dx by ln होगा इसका इंटीग्रेशन a प्लस डी बाई डी, सीधा आंसर। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए ln a प्लस डी बाई डी, सब दिख रहा है, इट्स ओके। सो एक क्वेश्चन ये था, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, हमारे पास एक हाफ सिलेंडर था, राइट, टोटल करंट आई था, सेमी टाइप का थोड़ा सा बस अंतर था, इसका रेडियस मान लिया r। तो आपको इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। मैंने आपको समझाया भी था कि कैसा था, एक पेज मान लेके सामने मोड़ा हुआ है, अभी मेरे पास कुछ है क्या, मैं देखता हूं। ओके, सो ये फिगर ऐसा कुछ है और ए इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और आपको हम बताए थे कि फ्रंट व्यू है, ठीक है, इसका रेडियस r है, यही फिगर है। सो यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट वायर हैं और आपको उसके कारण इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब दिक्कत क्या है, सबका डिस्टेंस तो r है, कोई दिक्कत नहीं, बट सबके कारण डायरेक्शन से अलग अलग। जैसे ये वायर ले लेंगे तो इसके कारण मैग्नेटिक का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसके कारण ऊपर होगा, इस वायर के कारण नीचे, इसके कारण कुछ ऐसा, इसके कारण इधर, में सबके कारण मैग्नेटिक का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो अब आप इसको सिंपली कैसे ऐड कर सकते हो, वेक्टर में नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है तो कंपोनेंट लेके ऐड करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक थीटा पे जाकर एलिमेंट लिए डी थीटा का, तो इसके कारण फील्ड ऐसा होगा, इस कुछ ऐसा, अगर ये है तो फील्ड कुछ ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर, राइट। देखो, ओके, अब हम मानते हैं मेरा x है और ये हमारा y है, हम चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा आसान लगेगा। ये मान लेते हैं x है और ये y है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम मान लिए x और ये y, ये हमारा dv। सो ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो अब हम dv का x कंपोनेंट लिखते हैं, dv x क्या होगा, dv cos 90 माइनस थीटा, dv sin थीटा। हमने x को उल्टा कर लिया, इसलिए हम पॉजिटिव यहां लिख रहे हैं। और dv का y कंपोनेंट क्या होगा, dv cos थीटा। पर एक dv इस स्मॉल सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होगा। सो dv इक्वल टू, चूंकि स्ट्रेट वायर है और लॉन्ग वायर है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यही तो होता है। सो यहाँ पे होगा म्यू नॉट डी आई बाय 2 पाई आर, बिकॉज ये एक स्ट्रेट वायर है जिसके कारण हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। क्वेश्चन है, बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है। ओके, अब डी आई क्या होगा, तो टोटल पाई एंगल में करंट आई है, सो डी आई इक्वल टू आई बाई पाई इंटू डी थीटा। ये सेमी सर्कल है, इसका एंगल पाई है, उसमें करंट आई है, स्मॉल डी थीटा में, ये थीटा पे जाके डी थीटा है, तो थीटा में कितना करंट होगा, आई बाई पाई इंटू डी थीटा। सो डी आई निकल गया, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, म्यू नॉट बाय 2 पाई आर इंटू आई बाई पाई डी थीटा। ओके, सो डीवी क्या, डीवी निकल गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर आर डी थीटा। अब डीवी एक्स डी वाई हमको मालूम है, सो बी एक्स निकालते हैं, मैग्नेटिक का एक्स कंपोनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी एक्स, थीटा कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, यहां से यहां तक जाना है, 0 to पाई।
डी बी एक्स। मैं आपको इंडिकेशन में उतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इस तरह क्वेश्चन करवा चुका हूँ। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इंडिकेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर आर माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, दैट इज 2 माइनस कॉस पाई। बाहर लिए, माइनस को बाहर लिए, कॉस पाई माइनस 1 माइनस कॉस 0 1 माइनस 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 2 माइनस माइनस प्लस, दैट इज म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर। अभी लोगों को आंसर नहीं आया, ये एक्स कंपोनेंट आया मैग्नेटिक फील्ड का, वाई कंपोनेंट क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर आर साइन थीटा क्या जाएगा वाई कंपोनेंट में कॉस थीटा डी थीटा। अब जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर आर कॉस का इंटीग्रेशन साइन 0 to पाई, तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, और जब हमने एक्स पॉजिटिव माना हुआ है मींस इस पूरे सेक्शन का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और ये आंसर होगा, एंड दिस इज द आंसर। B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर आर टुवर्ड्स मी इन दिस डायरेक्शन, तो इसी को हम पॉजिटिव एक्स माने हुआ है। क्लियर? कोई डाउट? अरे कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा इनफाइनाइट वायर है, हमको सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेक्टर सम करना था, बट हर वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है। बी का इसके कारण इधर है, इसके कारण कुछ इधर आया, इसके कारण नीचे आया, इसके कारण ऊपर आया, तो सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। सो कंपोनेंट में लिया एक्स और वाई, अलग इंडिकेट कर दिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने लास्ट में दिया था। We have a polygon having n sides, right? हमारे पास n sides का पॉलीगन है, और उस पॉलीगन का सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। सो मान लीजिए ये पॉलीगन का सेंटर है, मैंने एक साइड लिया है, तो टोटल लेंथ 2 पाई ए था, तो एक का लेंथ होगा 2 पाई ए बाय एन, वो लास्ट में पुट करके मानते हैं इसका लेंथ डी है, कुछ डी है, ये एक्स है, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 पाई ए बाय एन, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ पॉलीगन इज 2 पाई ए। सो एन साइड से तो हर साइड का होगा 2 पाई ए बाय एन। ओके, अब हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो टोटल 2 पाई होता है, ये कितना एंगल बनेगा 2 पाई बाय एन, इस सेंटर पे निकालना है। तो हमने सेंटर से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, सो फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से कि ये एंगल को डिवाइड करेगा, राइट? ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो अल्फा इक्वल टू बीटा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय एन, और ये डी कितना होगा? सो अगर ये क्या है x बाय 2 और x बाय 2, और ये एंगल क्या है पाई बाय एन। मैं फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं, हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो ये है पाई बाय एन पाई बाय एन, ये है x बाय 2 x बाय 2। सो हमको ये निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू p बाय b, सो tan पाई बाय n इक्वल टू एक्स बाय 2d। ये डिस्टेंस हम पर्टिकुलर डिस्टेंस d मान लिए, सो d इक्वल टू एक्स बाय 2 कॉट पाई बाय एन। एम आई क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? ओके, सो अब अगर हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, दैट विल बी म्यू नॉट आई by 4 pi d dx by 2 cot pi by n sin alpha plus sin beta, that is 2 sin pi by n. This is magnetic field due to one side, और इस तरह से सबका डायरेक्शन सेम होगा। इस आप स्क्वायर ट्रायंगल सब में देख चुके हो, इससे कारण अंदर से कारण अंदर से कारण अंदर, सबका डायरेक्शन सेम होगा। इस तरह से क्लोज्ड लूप है, तो सारे साइड का डायरेक्शन सेम। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n साइड्स, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा n इंटू b1, दैट इज n म्यू नॉट आई बाय, ये 2 पाई हो गया
x की जगह रखते हैं 2 पाई a बाई n cot पाई बाई n इंटू 2 साइन पाई बाई n, यही आंसर होगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन हैविंग n साइड्स एंड टोटल लेंथ 2 पाई a। तब कुछ कैंसिल करना तो कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, so हो जाएगा n स्क्वायर म्यू नॉट i बाय n स्क्वायर, n ऊपर चला गया, n स्क्वायर म्यू नॉट i बाय 2 पाई स्क्वायर a, 2 पाई स्क्वायर a। ये देखो cos पाई बाय n साइन पाई बाय n ऊपर चला जाएगा, एक तो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय n cos पाई बाय n। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो ये आंसर हो गया। अब हमने इसको लास्ट में इसलिए दिया, अब इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर मिटा रहा है, if n tends to infinity, this polygon becomes circle, right? अगर एक पॉलीगन का n tends to become circle of radius r या radius a, because total इसका periphery 2 pi a था, so if n tends to infinity, this polygon becomes circle. So in this case, b will be equal to n tends to infinity this. अब n टेंस टू साइन थीटा टेंस टू 0 बिकॉज ये पाई बाय n है, एंड इफ थीटा टेंस टू 0 वी नो साइन थीटा टेंस टू थीटा एंड कॉस थीटा टेंस टू 1. So it can be written as n square mu naught i sin square pi by n is pi by n का square, because sin theta tends to theta, divided by 2 pi square a, this tends to 1. So it become n square mu naught i pi square by n square 2 pi square. Pi square got cancelled, n square got cancelled, it is mu naught i by 2a. So this is magnetic field at the center of circular current carrying lobe. So if there is circular current carrying lobe of radius a, then magnetic field at the center is mu naught I by 2a. मैंने यहां से प्रूव किया। मैं आपको स्ट्रेट वायर का होमवर्क दिया था, उसी स्ट्रेट वायर पॉलीगन में इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस पॉलीगन बिकम्स सर्कल एंड सिंस लेंथ ऑफ पॉलीगन वाज 2 पाई सो सर्कल का रेडियस होगा a, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी mu naught I by 2a. सो ये मैंने इसे प्रूव किया और प्रूफ भी है। सो अब लिखिए टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। लेट्स कंटिन्यू इट। सो मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हम सिर्फ सेंटर पे निकाल रहे हैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अभी तक स्ट्रेट पढ़े थे, अब सर्कुलर पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular current carrying loop. So we have circular current carrying loop and you have to find magnetic field at its center. यहाँ पे सो अगेन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो सबसे पहले लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फॉर दैट हैव राइट हैंड कर्व रूल। लेफ्ट हैंड हम कोई बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ राइट हैंड की बात करेंगे। सो वी हैव राइट हैंड कर्व रूल। सिंपल है। ये क्या बोलता है, लिखना खुद से,
curl your finger in direction of current, then direction of thumb gives direction of magnetic field at the center. Curl your finger in direction of current, then direction of thumb gives direction of magnetic field at the center. लिख लिए, curl your finger in direction of current, always right hand, curl your finger of right hand in direction of current, then direction of thumb gives direction of magnetic field at the center. For example, इसमें magnetic field क्या होगा, inward, center पे, ऐसा है. So curl your finger in direction of current, direction of thumb gives direction of magnetic field at the center, so it's outward. मान लीजिए ऐसा है, इसका मतलब ये इनर पार्ट है और यहाँ पे करंट इन कर रहा है. इसका मतलब क्या, यहाँ पे करंट इन कर रहा है, बिकॉज ये डॉट है, मींस ये इनर पार्ट है, हमको दिख नहीं रहा है, ये अंदर है, मतलब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है. सो मेरा थंब, हमने अपने फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट में कर्ल किया, थंब आ रहा है मेरी तरफ, सो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. बिल्कुल आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सिर्फ होने से कुछ काम नहीं, जगह डायरेक्शन में दिक्कत है तो. अब मान लिया ऐसा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है, ये देखो यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है. क्यों? क्योंकि ये अंदर पार्ट है, बाहर पार्ट है, मीन्स यहाँ पे करंट ऐसे बाहर आ रहा है, थिक पार्ट में यहाँ पे आउट हो रहा है, मीन्स ऐसा है. यहाँ पे करंट आउट है और यहाँ पे करंट इन है, मीन्स ऐसा है. सो डायरेक्शन किधर होगा, इधर. कोई डाउट? सो अगर आपके पास सर्कुलर करंट का एनवलप दिया हुआ है, आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक डायरेक्शन निकाल सकते हो. ओके. अब मान लीजिए इसके प्लेन में अंदर इस पॉइंट पे फ्लड डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे. यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमको निकालना है. कैसे निकालेंगे, बोलो. देखो, अगर हम इस स्ट्रेट पार्ट को मानते हैं, मान लेते हैं इसको, इससे कारण क्या होगा, बिल्कुल पास अगर है तो अंदर, इससे कारण बाहर, तो इसके कारण जो फील्ड है बहुत ज्यादा होगा, तो नेट यहाँ पे अंदर ही होगा. सो अंदर के हर पॉइंट पे इस प्लेन में फील्ड क्या होगा, अंदर. कोई डाउट? बिल्कुल इसके हम पास का लिए, इस पे क्या हो गया, अंदर. तो यहाँ अंदर है, इसके कारण यहाँ पे अगर लेते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, इसके कारण उस पॉइंट पे बाहर है, मान लीजिए पॉइंट पी है, इसके कारण अंदर, इसके कारण बाहर. सो इसके पास जितना पॉइंट सब कारण अंदर है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे अंदर. सो आप ऐसे याद रखो, सर्कुलर प्लेन में सर्कल के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन वही है जो सेंटर पे है. मान लीजिए यहाँ पे लेना है, यहाँ पे क्या होगा, बाहर. सर्कुलर प्लेन में सर्कल के अंदर हर पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन वही है जो सेंटर पे है, और इसके बाहर इस प्लेन में. तो अब पढ़े हो क्लास 10 से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म सर्कुलर लूप, यस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप. सो अगर यहाँ पे ये हर पॉइंट पे अंदर है, तो क्लोज लूप होने के लिए इसको बाहर निकलना पड़ेगा. कैसे? अगर यहाँ पे अंदर है तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर, तभी तो क्लोज लूप बनेगा. अगर यहाँ पे फील्ड लाइन अंदर गया, यहाँ फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर, तभी ना क्लोज लूप बनेगा. सो इस प्लेन में, अगर सर्कल की प्लेन में हम बात करें, तो सर्कल के अंदर फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे वही है जो सेंटर पे है, इस सर्कल और प्लेन के अंदर. और इस प्लेन में सर्कल के बाहर फील्ड का डायरेक्शन वही है जो सेंटर पे उसके अपोजिट. सॉरी, अगर मान लिया आपको ये लूप दे दिया, अब जैसे का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, आप इस प्लेन में कहीं निकाल सकते हो. इस सर्कल के अंदर जो सेंटर पे होगा वही होगा, सर्कल के अंदर, और इस सर्कल के बाहर सेंटर के अपोजिट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप. अगर यहाँ पे इसको बाहर है, इसको अंदर यहाँ घुसना पड़ेगा, तभी तो क्लोज लूप बनेगा. समझो, मान लेते हैं कि यहाँ पे आउटवर्ड है, सो यहाँ पे तो आउटवर्ड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ तो बाहर आया, बट यहाँ पे इसको इन करना पड़ेगा, तभी तो क्लोज लूप बनेगा. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप खुद से लिख लेना, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, व्हाट विल यूज, in this plane inside the circle, direction of magnetic field is same as direction of magnetic field at the center.
and in this plane outside circle direction of magnetic field will be opposite to direction of magnetic field at the center of the loop. Am I clear? मैं बहुत बार रिपीट कर दिया, इसके अंदर डायरेक्शन वही है इस प्लेन में जो सर्कल के सेंटर पे है, और सर्कल के बाहर डायरेक्शन वो है जो सेंटर है उसके अपोजिट से। ये इसका था, ये बाउंड्री है। क्लियर? सर्कल के बाहर सेंटर के अपोजिट, सर्कल के अंदर सेंटर के सेंटर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन इसका बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब आते हैं मैग्नीट्यूड। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, पूरा फिजिक्स ही आसान है। ओके, अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास एक सर्कुलर करंट करेंगे, इसे मानते हैं करंट आई है, हमें पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक निकालना है सेंटर पे, तो यूज बार-सावर्त लॉ, मानते हैं कि स्मॉल सेक्शन डीएल है, छोटा सा डीएल है वो बस। तो इस डीएल कारण यहां पे डीबी क्या होगा, क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, मैग्नीट्यूड की बात कर, चलो मैग्नीट्यूड, अच्छा डायरेक्शन लिखेंगे, आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा क्या था, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। सो अगर हम डीएल एंड आर की बात करें, अगर हम स्मॉल सेक्शन लेते हैं, ये हमारा डीएल है और ये हमारा आर वेक्टर है, सो डीएल और आर में कितना एंगल है, 90, बिकॉज आर रेडियल है और डीएल टेंजेंशियल है। डीएल डायरेक्शन ऑफ करंट और टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और आर वायर टू पॉइंट रेडियल है, तो डीएल आर में कितना एंगल है, 90, तो थीटा यहाँ पे 90 है, तो साइन 90, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, पर मान लेते हैं ये आर है इसका रेडियस, तो आर स्क्वायर। डायरेक्शन, तो इसके कारण स्मॉल सेक्शन का आप स्ट्रेट फॉर्मूला लगाया, डीएल क्रॉस आर करो तो मेरा डीएल इधर है, आर वेक्टर ऑलवेज वायर टू पॉइंट, इट्स आउटवर्ड। और अगर आप निकालोगे तो सारे स्मॉल सेक्शन के कारण यहाँ पे फिर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। देखो यहाँ पे डीएल इधर, आर इधर, सो डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड। यहाँ पे डीएल इधर, आर ऊपर, सो डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड। मीन्स सारे डीबी का डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको सिंपली इंडिकेट कर सकते हैं बी इज इंडिकेशन ऑफ डीबी। व्हाई? बिकॉज सबका डायरेक्शन सेम है। दिस इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इन दिस क्लोज्ड लूप। तो अगर सर्कल में बात करें इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, अब यहाँ पे डीएल वेक्टर है या डीएल ये सिर्फ डीएल है, स्केलर है, बिकॉज डायरेक्शन हमने नहीं लिखा है, हमने ए क्रॉस बी को मॉड ए मॉड बी साइन तक कर दिया। अब ये सिर्फ डीएल का मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ क्या है, डीएल का मैग्नीट्यूड। यहां पे सिर्फ क्या बचा, डीएल का मैग्नीट्यूड, बिकॉज सबका डायरेक्शन सेम है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज यहां पे डीएल साइन 90 था, तो हमने यहां पे मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए, डीएल क्रॉस होता है ना, मॉड ए मॉड बी साइन तक, यहां पे सिर्फ डीएल का मैग्नीट्यूड। अरे यार डीबी का फॉर्मूला ये था, अब हम यहाँ पे लिख लिए इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी। हमने जब लिखा तो हमने लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए क्रॉस बी मॉड ए, दैट इज डीएल, लेंथ ऑफ डीएल, मॉड आर इनटू साइन थीटा बाय आर क्यूब। यहीं से लिखे थे ना आई डीएल साइन थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ डीएल का मैग्नीट्यूड है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मींस इस पूरे डीएल के मैग्नीट्यूड का सम, सो दैट इज स्केलर सम। ये क्या होगा, इसका पेरीमीटर इज 2 पाई है। आप समझो अगर ये क्लोज लूप में होता तो क्या होता, 0, ये वेक्टर सम है, और ये क्या है, स्केलर, ये हो गया सर्कल के केस में 2 पाई है, मतलब इस पूरे लूप का लेंथ। टू पाई आर, यहाँ पे डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, सो 1 आर गॉट कैंसल। फिर से देखो तो आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 आर, अभी तो प्रूफ किए थे पॉलीगन वाले से। सो यहाँ पे डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन आपको निकालना आता है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। So if you have a circular current carrying loop, then magnetic field at the center, सिर्फ सेंटर की बात कर रहा हूं, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ये नहीं है, अंदर के हर पॉइंट पर डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, बिकॉज वहां पे फिर ये डीएल और आर में एंगल 90 नहीं रहेगा, हर जगह आर सेम नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स है, हमको नहीं पढ़ना है।
हमें से पढ़ना मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लोब, और वो क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2 है। अगर मानते ये एक आर्क होता, पूरा सर्कल नहीं होता, एंगल मानते हैं ये थीटा है, थीटा इज इन रेडियन मानते हैं, तो क्या होता, यहां तक तो सेम होता। अब इसको भूल जाओ, अगर अब इसके लिए डीवी लिखते फिर से सेम थिंग लिखते, क्योंकि रेडियस आर है, डीएल आर में हर जगह एंगल 90 है, डीवी एक स्मॉल डीएल ले लिए, फिर से सेम थिंग लिखते, एक स्मॉल डीएल लिए, इसी कारण यहाँ पे डिस्टेंस आर है, ये डीवी सेम होता, बी यही होता, ये भी यही होता। अंतर क्या होता, अब इसका आर्क का लेंथ 2 पाई आर नहीं है, अब इसका लेंथ क्या है, रेडियन में तो आर थीटा, अब इसका लेंथ है आर थीटा, तो होता म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर थीटा, 1 आर गॉट कैंसल। मैं बोलता हूं आप इसको ऐसे याद करो, याद करना आसान है। म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू थीटा बाय 2 पाई, वेयर थीटा इज इन रेडियन। अगर थीटा होगा एन डिग्री में तो होगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा इन डिग्री। ये रखना आसान है, जस्ट लाइक इन्वर्टिंग मेथड। जब एंगल 2 पाई था तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2 आर, जब एंगल थीटा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप विल बी या ऑफ आर्क विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 आर इनटू थीटा बाय 2 पाई। एम आई क्लियर? So magnetic field at the center of circular current carrying loop is mu naught I by 2r. Due to circular current carrying r is mu naught I by 2r into theta by 2 pi. कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरी आज का हो गया, अब क्वेश्चंस करते हैं। फटाफट, बहुत आसान पार्ट है ये। सिंपल है। मानते हैं कि हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसका रेडियस a है, करंट I है और इसमें n टर्न्स। सो क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। हो गया, ऑप्शन दे, म्यू नॉट I बाय 2a n इंटू म्यू नॉट I बाय 2a म्यू नॉट I बाय 2 पाई a n नॉट n टर्न्स। सिंपल है यार। अगर एक सिंगल टर्न था तो इसके कारण क्या था, म्यू नॉट I बाय 2a। अब एक और टर्न लगा देते हैं इसी पॉइंट पे, सेम पे, इसी पे, उसका रेडियस a रहेगा तो फिर से म्यू नॉट I बाय 2a ऐड होगा। तो अगर n टर्न्स है तो सबका मैग्नेटिक का डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएगा। सो सिंपल, अगर n टर्न्स है तो क्या होगा, n म्यू नॉट I बाय 2a, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ड्यू टू वन टर्न म्यू नॉट I बाय 2a, फिर सेकेंड टर्न उतना ही सेम डायरेक्शन, थर्ड टर्न उतना ही सेम डायरेक्शन, सब ऐड हो जाएगा। तो ड्यू टू n टर्न्स क्या होगा, n म्यू नॉट I बाय 2a। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। वी हैव सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, carrying current I. So magnetic field at the center is B. Magnetic field at the center is B. Now the same wire is rounded into circle or having two turns. अभी एक सिंगल टर्न था, one turn. Now same wire forms circular loop of two turns carrying current I. Then find magnetic field at center of circle. Option A, B, is it B? B. Option B, 2B. Option C, 4B. Option D, B by 2.
ऑप्शन ई b/4। क्वेश्चन क्लियर है। हमारे पास एक वायर से सर्कुलर लूप बनाया हुआ था और इसमें कुछ करंट आई था, तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बी था, और हमने इसी वायर से 2 टर्न बनाया। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? करंट सेम है, पहले भी आई था, अभी भी आई है, हर टर्न में। हो गया, तो सिंपल है यार। यहां पे μ0I/2a था, मान ली कुछ रेडियस ए था। अब जब 2 टर्न बनाएंगे सेम वायर से, तो रेडियस तो छोटा हो जाएगा, बिकॉज पहले 1 टर्न था तो लेंथ 2πa था, दैट इज इक्वल टू 2 × 2πr। r इज a/2, दैट इज हाफ करना पड़ेगा तभी ना। अरे उसी वायर से पहले 1 टर्न था, अब इसी वायर से हमको 2 टर्न करना है, रेडियस हाफ हो जाएगा, दिस इज a/2। सो नाउ न्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बी b डैश इक्वल टू μ0, 2 टर्न से 2 μ0I/2r, दैट इज 2 × a/2, दैट इज 2 μ0I/a। और पहले क्या था? ये था μ0I/2a, सो 4 टाइम्स हो गया, 4b। क्लियर है? यही मैंने पूछा हुआ आसान क्वेश्चन है। पहले रेडियस a था, अब इसको जब 2 टर्न ले आएंगे रेडियस हाफ हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न डबल हो गया। पहले था n1 μ0I/2a, अब n आ गया 2, तो 2 × μ0I/2, नाउ रेडियस इज a/2, दैट्स इट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले बताओ, व्हाट इफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर O है, व्हाट विल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, डायरेक्शन ऑफ BO। सिंपल, पहले आप डायरेक्शन बता दोगे देख के। दोनों में करंट आई है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, हो गया सिंपल यार। इससे कारण मान लेते हैं 1 ये 2, B1 क्या होगा? μ0I/2a इनवर्ट, B2 μ0I/2b आउटवर्ड या इनवर्ट। इनवर्ट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? μ0I/2a प्लस μ0I/2b इनवर्ट। सो B एट सेंटर अगर निकालना हो, μ0I/2a प्लस μ0I/2b इनवर्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। अब क्या होगा डायरेक्शन? अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगा? इससे आसान, इसके कारण कोई चेंज नहीं, इसके कारण आउटवर्ड। कौन बड़ा है यार? ए छोटा है मींस ये बड़ा है, तो अब नेट क्या होगा? इनवर्ट। सो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या लिखेंगे? नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल टू μ0I/2a माइनस μ0I/2b इनवर्ट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, we have a circular lobe made up of uniform wire. We have circular lobe made up of uniform wire. हम आज पिक्सल से कनेक्ट कर दिया इसे। Find magnetic field at point O. Find magnetic field at point O. इसको हम सेल से कनेक्ट कर दिया। Find magnetic field at point O. ऑप्शन O is the center of circle.
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, यहां से इस तरह से इसको, इस पॉइंट को हमने सेल से कनेक्ट कर दिया है। ओ ये नहीं एंगल मान लिया, अल्फा इन रेडियन। अब करो, हो गया? सबको सब कुछ दिख रहा है? हाँ मुझे तो दिख रहा है। हो गया? चलो मैं करता हूं। अच्छा, यहां से इसे का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये दो स्ट्रेट वायर है, 1 और 2 का मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 and 2 0। अब भी आज में कराना ऐसा क्वेश्चन। सो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू 0, बिकॉज इससे पास करा सेंटर से। अब यहां पे अगर I करंट जाएगा तो इक्वल बढ़ेगा क्या? नहीं। करंट डिवाइड्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। सो यूनिफॉर्म वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? यहां लिखते हैं B1 B2 0। चलो ये मानते हैं कुछ पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। R3 by R4, R इक्वल टू रो L by A, यूनिफॉर्म वायर है, सेम मटेरियल है। सो R3 इक्वल टू रो दिस लेंथ, ये एंगल कितना होगा? 2 पाई माइनस अल्फा। सो ये लेंथ कितना होगा? A इंटू रेडियन में सपोज दिया हुआ A इंटू दिस, और ये लेंथ होगा दिस। सो R3 by R4 निकल गया। सो अगर इसमें करंट I3 है और इसमें करंट I4 ऐसे जाएगा, so what is I3 by R4? Inverse of resistance, that is A alpha by A into 2 pi minus alpha. This what cancel. This is I3 by I4. यहाँ तक कोई डाउट? सो अब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 3, इसके कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ट, बिकॉज करंट इसमें इधर है, इसमें करंट इधर है, डायरेक्शन इनवर्ट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? So mu naught I by 2a थीटा by 2 pi, थीटा यहाँ पे क्या है? 2 pi minus alpha by 2 pi। Am I clear? ये जो आर्क है 3 वाला, ये जो आर्क है इसका सेंटर पे एंगल क्या है? 2 pi minus alpha। What is B4? Direction outward, direction outward। ओके, मैग्नीट्यूड mu naught I by 2a, सेंटर पे एंगल अल्फा, अल्फा बाई 2। सेकंड डायरेक्शन आउटवर्ड, एंगल सेंटर पे कितना? अल्फा, सो अल्फा बाई 2 पाई। ओके, अब बताओ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें B3 by B4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे I3 I4 डाल दो, I दोनों में सेम नहीं है, क्या आएगा बोलो? ये तो कट जाएगा, बचेगा I3 by I4 into 2 pi minus alpha by alpha। Am I clear? अरे दोनों को डिवाइड कर दिए, mu naught by 2 pi कट, mu naught by 2a कट गया, 2 pi कट गया, ये बचा। अब now I3 by I4 from equation 1 is alpha by 2 pi minus alpha, this is 1। मतलब B3 और B4 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसके कारण इनवर्ड, इसके कारण आउटवर्ड। सो दोनों आपस में कैंसिल कर जाएगा, तो B नेट एट O क्या होगा? 0। मतलब ये अल्फा क्या, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर इस तरह से करंट इन किया, अगर ये सेंटर से पास करा, मतलब कोई भी एंगल अल्फा को हो, करंट ऐसे इन करे, ऐसे इन होके आउट हो जाए, ऐसे आप सेल जोड़ दो, या किसी भी एंगल पे आप सेल जोड़ दो इस तरह से, ये अल्फा से इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? 0। मैंने आपको ये दिखाया, ये अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आंसर क्या आ गया? 0। अल्फा तो कैंसिल हो गया। जितना इसके, उसका कारण है कि जितना इसके कारण का मैग्नेटिक फील्ड है उतना इसके कारण अपोजिट में है, तो नेट क्या होगा? 0, बिकॉज करंट इज डिवाइडेड इनटू इनवर्स रेजिस्टेंस। Am I clear? So अगर आप जनरलाइज करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्वायर भी दिखाया था कि कोई भी क्लोज पॉलीगन हो, कोई भी, इफ इट इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म और रेजिस्टेंस, हर जगह रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम है, सब मैंने आपको आज ये दिखाया। अब इसमें हमने ऐसा इन करवाया तो यहाँ पे फील्ड 0 था,
कैसे भी करवा लो यार, यहां से भी इन करवा लो। अगर ये सेंटर से पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, 0, चाहे स्क्वायर हो ट्रायंगल हो। इस केस में भी यहां से इन किया और यहां से आउट किया, सो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, 0। इस हेक्सागन में आप किसी कोऑर्डिनेट से इन करवा लो, यहां से इन करवा लो, यहां से करवा लो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर क्या होगा, 0। सर्कल में भी देखें कि अगर यहां से इन किया और यहां से आउट हुआ, ये एंगल कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड ओ विल बी 0। साथ में वायर यूनिफॉर्म है, सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। सो इन ऑल केसेस मैग्नेटिक फील्ड सेंटर विल बी 0 अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, ये सर्कल है। कोई दिक्कत? सो इस पे मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन में दिया था, एक ट्रायंगल था, एक हेक्सागन था, एक स्क्वायर था, सब आपसे हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं आसान आसान। मैं बोर्ड पे दूंगा क्वेश्चन, आपका आंसर होना चाहिए, मेरा होते लिखते ही आपका आंसर क्लिक कर देना है। सेमी इनफाइनाइट, रेडियस ए है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा, ऑप्शन ए। फटाफट हो गया। अरे ये इससे क्रॉस कर, ऐसे काट, ये 1 ये 2 ये 3, जब भी आप इस तरह से डिवाइड करो सर्कुलर स्ट्रेट पार्ट में, व्हाट इज B1 एंड B3, 0 और इससे पास कर रहा है। B2 सर्कुलर सही सर्कल है, सो म्यू नॉट I बाय 4 सेंटर पे पूरा सर्कल कारण 2a होता है, यहाँ पे अल्फा क्या है, पाई, सो म्यू नॉट I बाय 4 डायरेक्शन इनवर्ट, ऐसे घुमाओ इनवर्ट। कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट 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 फटाफट, सब टाइम पास है, टाइम पास किया जाओ। सब एंगल में जो रेडियन में, अल्फा में और रेडियन में है। ये सेंटर है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ दिस। लो ये दो आर्क है, स्ट्रेट पार्ट है, ये एंगल अल्फा है स्मॉल आर्क के लिए, और लार्जर आर्क के लिए एंगल क्या है, अल्फा ही है। रेडियस इसका ए, इसका रेडियस बी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी म्यू नॉट I बाय 2a अल्फा माइनस बीटा, डायरेक्शन आउटवर्ड। ऑप्शन सी म्यू नॉट I बाय 4 पाई a अल्फा माइनस बीटा, डायरेक्शन इनवर्ड। म्यू नॉट I बाय 4 पाई a अल्फा प्लस बीटा आउटवर्ड। नोट रहा हाँ, मैग्नेटिक पॉइंट ओ हो गया। किससे इसको अलग पार्ट डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 1 and 3 स्ट्रेट वाइड है, ओ से पास कर रहा है, सो B1 इक्वल टू B3 0। कोई दिक्कत नहीं? अब 2 कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 सब पर आर्क है, फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय 2b। ओह हम क्या क्या ऑप्शन ले रहे हैं यार, बट पागल हो गए, कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में आ गया। कैसे करो, तुम मुझसे कुछ ही करवा रहे हैं।
क्वेश्चन घूम रहा था। अब क्या होगा, ये कर लिए। सो B1 लिखते तो 0 हो गया, B2 लिखते हैं। सो म्यू नॉट I बाई 2R, इसका R क्या है, B अल्फा, सेटअप एंगल इसका अल्फा बाई 2 पाई, डायरेक्शन से कारण इनवर्ड। B3 तो 0 है। अब लिखते हैं B4, इससे का डायरेक्शन आउटवर्ड, इससे का डायरेक्शन आउटवर्ड, यहां पे रेडियस A, सो म्यू नॉट I बाई 2A इंटू अल्फा बाई 2 पाई। बड़ा कौन होगा, आउटवर्ड, बिकॉज का रेडियस छोटा है। सो B नेट क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई अल्फा 1 बाई A माइनस 1 बाई A नेट आउटवर्ड। कोई दिक्कत, मैं कुछ क्वेश्चन में गलती नहीं किया हूं ना, आप चेक करना, वो आपकी जिम्मेवारी, मेरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, आपको हर जगह मिलता है सब क्वेश्चन, और सब यूट्यूब में है, आसान आसान है, बट यूट्यूब सारा क्वेश्चन है जितना भी करवा रहे हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सॉरी प्रोसाइड में करवाया था आपको। ये सेंटर है, इसका रेडियस A है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, फटाफट खुद से कर दो यार, क्या ऑप्शन है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O हो गया, फिर से के पॉइंट 1 2 3 पार्ट्स हैं, 2 स्ट्रेट और एक सर्कुलर लो, सर्कुलर आर्क। सो B1 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0। वाई 0, बिकॉज इससे पास कर रहा है यार, पास कर रहा है। B2 म्यू नॉट I बाई 2A अल्फा, अल्फा इज पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 पाई, ये ना, कोई दिक्कत नहीं। सो क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 2A इंटू 1 बाई 4। Am I clear? Okay, next. Next. ये सेमी इनफाइनाइट है, ये स्ट्रेट पार्ट है, हाफ सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसका रेडियस A है, ये सेमी सर्कुलर है, और ये सेंटर है। ये दो स्ट्रेट पार्ट है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, O इस सेमी सर्कल का सेंटर है। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। These two are semi infinite wide, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, you have to find magnetic field at point O। फटाफट ऑप्शन दें क्या, चलो देते हैं। ऑप्शन A, you have to find magnetic field at point O। बिल्कुल आसान। फिर से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं करूं, करता हूं। ये स्ट्रेट, ये सेमी सर्कल, ये स्ट्रेट,
So you have two straight wire and one semicircular wire, right? So magnetic field due to straight wire क्या होगा? B1. ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये एंगल 90 है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे है. सो B1 म्यू नॉट I बाय 4 पाई d. यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? A, बिकॉज ये रेडियस है. साइन अल्फा, तो एक एंगल 90, दूसरा एंगल 0. और एक एंगल 90, दूसरा एंगल नॉर्मल यही तो है 0. आपको हम बता चुके हैं मैग्नेटिक प्लेट ऑफ फुट ऑफ सर्कुलर करंट क्या है? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वही तो है. सो दैट इज म्यू नॉट I बाय 4 पाई. डायरेक्शन से कारण इनवर्ड. देखो हमने करेंगे डायरेक्शन अपना थंब स्ट्रेच किया, स्ट्रेट वायर है ना, और सारे फिंगर्स को टुवर्ड्स पॉइंट ले गए, पाम गया इनवर्ड. सो इट इज इनवर्ड म्यू नॉट I बाय 4 पाई a इनवर्ड. B2 इनवर्ड, सेम सर्कल है, सो म्यू नॉट I बाय 4a. सेम सर्कल का सेंटर है, म्यू नॉट I बाय 4a. ओके. B3 सेकंड भी इनवर्ड, सेम थिंग, बिकॉज B3 में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a ही होगा, एक एंगल 0, एक एंगल 90, सो अल्टीमेटली सेम आएगा. सो B नेट क्या होगा? B नेट ऐड करें, ये डबल हो गया, मीन्स म्यू नॉट I बाय 2 पाई a इनवर्ड, प्लस इसके कारण म्यू नॉट I बाय 4a इनवर्ड. दिस इज नेट मैग्नेटिक. म्यू नॉट I बाय 2 पाई a प्लस म्यू नॉट I बाय 4a, एवरीथिंग इनवर्ड है. ऑप्शन हाँ सी है. कोई दिक्कत? नेक्स्ट. ये एंगल अल्फा रेडियन है, ये स्ट्रेट पार्ट है, ये स्ट्रेट है, ये सर्कुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है, ये अल्फा रेडियन है एंड इट्स सर्कल इज A. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. ये अल्फा इन रेडियन है, अल्फा इन रेडियन. आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं. अल्फा रेडियन में आप फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. फटाफट फटाफट. O is the center of circular part. हो गया. फिर से दो पार्ट करंट आई है, दो पार्ट, एक स्ट्रेट और दूसरा सर्कुलर आर्क. ये ना, एक स्ट्रेट पार्ट, दूसरा सर्कुलर आर्क. सो स्ट्रेट पार्ट का निकालते हैं. ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट क्या होगा? हमको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर. ओके, सिंस ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन है, ये 90 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मींस ये एंगल अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2. और डिस्टेंस क्या है? D. D क्या होगा? सो ये अगर A जान मार देंगे, ये हमारा D है, ये हमारा A है, ये अल्फा बाय 2 है, तो ये क्या होगा? A cos अल्फा बाय 2. तो D यहाँ पे क्या है? A cos, अरे यार cos अल्फा बाय 2 इक्वल टू B बाय H. सो ये D है A cos अल्फा बाय 2. अब लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 म्यू नॉट I बाय 4 पाई D. D is A cos अल्फा बाय 2. साइन अल्फा प्लस साइन मेरा यहाँ पे ये अल्फा बाय 2 मीन्स 2 साइन अल्फा बाय 2. So that is mu naught I by 2 pi a tan alpha by 2. ये हुआ B1 डायरेक्शन इनवर्ड. स्ट्रेट वायर थंब ले गए, फिंगर को स्ट्रेच किए, पाम गया इनवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. मैं बार बार डायरेक्शन बोल रहा हूं बट आपको भी तक समझ आ जाना चाहिए. ड्यू टू सर्कुलर आर्क डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. हम अपने फिंगर को कर्ल करें, डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इज गोइंग इनवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. सो B2 डायरेक्शन इनवर्ड. फॉर्मूला था म्यू नॉट I बाय 2 R
अल्फा बाय 2 पाई। अब बताओ इस सर्कुलर आर्क का एंगल सेंटर पे कितना बना हुआ है, ये कितना एंगल फॉर्म किया, 2 पाई माइनस अल्फा। ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई माइनस अल्फा, बिकॉज टोटल 2 पाई है, ये अल्फा है, ये कितना फॉर्म कर रहा है, 2 पाई माइनस अल्फा। सो म्यू नॉट आई बाय 2a इनटू 2 पाई माइनस अल्फा बाय 2a। बस अब दोनों को ऐड कर लो, वही आंसर होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? अरे यार इसका क्या होगा, इस सर्कुलर आर्क है, म्यू नॉट आई बाय 2r, यहाँ r a है, एंगल यहाँ पे बना है 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2। सो b नेट इक्वल टू b1 प्लस b2। ओके, नेक्स्ट semi-infinite wire. A semicircular loop of radius a and center is at origin. अब समझो कि ये फिगर समझो, ये जेड के पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल तरह से करंट। सो यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. O इज ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट क्या है, लो। ये सेमी-सर्कुलर जो आर्क है उसका सेंटर है O। Then find magnetic field at point O. फटाफट आप ही करो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हो गया, इसके कारण मैं करता हूं, फिर से मैं क्या करता हूं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3। ये स्ट्रेट पार्ट, सेमी-सर्कुलर पार्ट, एंड स्ट्रेट पार्ट। फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 1, B1 क्या होगा, करंट अंदर जा रहा है, सुनते पिछले क्लास में करवाए हुए हैं, -j, सेम थिंग करवाए हुए हैं। और इसके फुट पे तो सेमी-इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a माइनस j। ये और ये करवाया, बस एक हमने ये ऐड किया और कुछ नहीं किया है। B2 इसे कारण इनवर्ड म्यू नॉट आई बाय 4a, बिकॉज सेमी-सर्कुलर लूप है, इनवर्ड मींस -k, राइट। B3 -k। देखो ये स्ट्रेट वायर है, इसे कारण आपको डायरेक्शन निकालना है। हमने अपना थंब को रखा डायरेक्शन ऑफ करंट में, फिंगर स्टेज क्या, पाम गया इनवर्ड, सो अगेन -k। सो और सेमी-इनफाइनाइट वायर के फुट का पॉइंट है, सो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a -k। सो b नेट इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3, सबका वेक्टर्स हो तो गया। सो ये और ये मैं कराया था कि ऐड कर दिया, इसके कारण तो आसान है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलो इसमें 2 होमवर्क देते हैं, बहुत करा लिया आपको इस टाइप का। 2 होमवर्क, एक ये वेरी स्मॉल, इट्स वेरी स्मॉल। ये गैप बहुत कम है, ऐसे वायर गया, ऐसे वायर से करंट आ रहा है, ये इंफिनिटी से इन्वर्टर चला जा रहा है। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ये गैप बहुत छोटा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड,
ये रेडियन में एंगल है। इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी है। करंट कैसे जा रहा है? करंट आई है, ऐसे गया, ये स्ट्रेट पार्ट है, ये इस स्टेशन पे मीट कर रहा है, आपको हम दिखा चुके हैं। दिस ऐसे करंट गया, फिर ऐसे आके इस तरह से। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी ओ। हर जगह क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ। इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, ये आर्क है, और ये एंगल अल्फा इन रेडियन। नोट कर लिए? नेक्स्ट जितना करवा रहा हूँ सब लोग रोका है, वो कितना आसान है। आप लोग सबको कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा ना, सेंटर सर्कल का सेंटर है ये। अब मान लो अच्छा सेंटर दिख नहीं रहा है, बट मान लो यार कैसे उतना कौन बनाएगा। और दिस इज स्क्वायर। वो भी लग रहा है, बट मान लो अपसाइड बी। ठीक, ये है सर्कल ऑफ रेडियस ए, और ये स्क्वायर ऑफ साइड बी। इट्स स्क्वायर ऑफ साइड बी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। फिगर कुछ भी लिख लग रहा है, बट आप मान लो, टाइम नहीं है फिर से ड्रॉ करने का। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओके। वे क्वेश्चन क्लास में करते हैं। ये आपको 3 क्वेश्चंस करके आना है। क्लोजली स्पेस्ड इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड स्पाइरल लूप है। इसका इनर रेडियस ए है एंड आउटर रेडियस बी है। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, सब में करंट आई है। देन क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ये क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। मीन्स इस स्पाइरल लूप में इस ए से लेकर बी तक कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स। देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। करो फटाफट फटाफट। ऑप्शन दूंगा, हिंट हो जाएगा। नहीं दे दे, चल दे देते। ऑप्शन ए म्यू नॉट एन आई एल एन बी बाई डी। ऑप्शन बी म्यू नॉट एन आई एल एन बी बाई ए। ऑप्शन सी म्यू नॉट एन आई एल एन बी बाई ए। ऑप्शन डी नोट। You have to find magnetic field at point A, sorry point O. हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल रोक का ये और आइडिया पूछा हुआ सेम बिल्कुल। देखो
स्पाइरल लूप है, ठीक है। यहाँ रेडियस है, यहाँ रेडियस बी हो गया। टोटल टर्न्स कितना है n। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सबका रेडियस अलग अलग है। जब हम सेंटर पे लिखेंगे इसको हम सर्कल मानते हैं बहुत, क्योंकि वो गैप बहुत कम है, हमने बोला फुल्ली स्पेस्ड है, तो अगर इसको हम सर्कल मानते हैं इसी कारण फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 है। बट इसका रेडियस बड़ा हो गया, फिर तुरंत रेडियस बड़ा हो गया, रेडियस सबका अलग अलग है और सबका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का सेम है, आउटवर्ड सबका डायरेक्शन सेम है, बस हमको सारे लूप का ऐड करना है। बस दिक्कत क्या है, सबका रेडियस अलग अलग है और हमको रेडियस पता नहीं। सो हम क्या करते हैं, एक्स पे जाके एक स्मॉल सेक्शन लेते हैं डीएक्स का। विथ डीएक्स इसमें कितने टर्न्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न्स n है, कितने विड्थ में, पर यूनिट विड्थ लिखो। टोटल विड्थ कितना है, b माइनस ए, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ हो गया n बाई b माइनस ए। इसमें कितने टर्न्स होंगे, ये ना, इस dx उसमें कितने टर्न्स होंगे, म्यू नॉट, क्या लिख रहा हूं, n बाई b माइनस ए इंटू dx, बिकॉज यूनिट विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स है n बाई b माइनस ए, इस dx में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, n बाई b माइनस ए इंटू dx। सो इतने टर्न्स हैं, इसी कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड अभी निकालना है, स्मॉल सेक्शन। इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ड्यू टू वन टर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2x और टोटल इतने टर्न्स हैं, सो दिस ये समझ आया कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्पाइरल है और क्लोजेस्ट, आपको लग रहा है नहीं है, आपको दूर दिख रहा है ये सर्कल पूरा नहीं है, पर जब क्लोजेस्ट पेस्ट होगा तो हम हर लूप को सर्कल मान सकते हैं और सबका रेडियस कुछ अलग अलग है, r1 r2 r3 r4। सो हम लिख नहीं पाए मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या किया, x पे जाके एलिमेंट लिया dx का। तो x पे जो लूप बन रहा है इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2x। ओके, यहां पे जो लूप बना इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2x। और इसमें कितने टर्न्स होंगे इस dx में, तो टर्न्स पॉइंट विड्थ है n बाई b माइनस ए, तो dx में टर्न्स होगा n बाई b माइनस ए इंटू dx। तो इस सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर होगा म्यू नॉट आई बाई 2x n बाई b माइनस ए dx। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबका डायरेक्शन सेम है, इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मतलब हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं dx बाई x, म्यू नॉट आई एन 2b माइनस ए dx बाई x। x कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, x का लिमिट a से लेकर b तक, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन बाई 2b minus a ln b by a. This is magnetic field. Mu naught ni by 2b minus a ln b by a. ठीक है, नेक्स्ट। सो अभी तक हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, अब मान लीजिए कोई एक चार्ज अगर रेस्ट में है, सो अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। बट अगर कोई चार्ज मोशन में है, अ चार्ज इन मोशन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, प्रोड्यूसेज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
सो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ अ चार्ज इन मोशन इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं एट आर डिस्टेंस में के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डिस्टेंस आर, उसको आप यहीं से डिराइव कर सकते हो। वैसे रिजल्ट है बट अगर आप बायसॉट लॉ से देखोगे, बायसॉट लॉ ने क्या किया था, ये करंट था आई, इसका कोई स्मॉल लेंथ डीएल था, और अगर हमको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना था, पोजीशन वेक्टर आर है इस पॉइंट का, सो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी क्या था, d0/4πi dl क्रॉस r बाय मॉड r क्यू, यही था ना। अब क्या करो, आई विल को dq बाय dt, q बाय dt कांस्टेंट करंट है, मान लीजिए चार्ज क्यू फ्लो किया टाइम t में, कुछ स्मॉल सम की बात कर रहे हैं ना। तो मान लीजिए ये चार्ज क्यू यहां से यहां डीएल लेंथ ट्रेवल किया इन टाइम t। सो अगर चार्ज क्यू डीएल लेंथ गया इन टाइम t, सो करंट क्या होगा, q बाई टी, ये ना। सो इट कैन बी रिटन एज μ0/4π q इसका डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट भी होता ही है ये। सो यहां से आया μ0/4π q v, ये क्या हो गया, v वेलोसिटी। रियल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो करता है, बट अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट लें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज। सो आपको रिजल्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिजल्ट याद रखना है। मैंने बस क्या किया कि आई को लिख दिया q बाई टी, कि मान ली टी टाइम में कोई चार्ज q मूव कर रहा था, वो यहां से यहां गया, सो आई क्या हो गया, q बाय टी। सो यहां से इस टी को अंदर ले गए, ये हो गया वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज इज दिस, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, q v क्रॉस r बाय मॉड r। क्यों, आपको हर टर्म क्लियर है, इसलिए मैं यहां से बस दिखाया था। q जिसे कारण फील्ड निकालना है, v वेलोसिटी ऑफ चार्ज वेक्टर है, r पोजीशन ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू चार्ज, पोजीशन ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू चार्ज से पॉइंट तक जाना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चार्ज यहां पे है, वो इधर जा रहा है और ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या होगा, चार्ज से पॉइंट तक जाएंगे, फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट। में दोस्त इससे बोल गया क्या, मतलब हमको चार वहां पे क्या था, करंट से पॉइंट तक, यहाँ पे चार्ज से पॉइंट तक जाना, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर, और ये मान लीजिए एंगल थीटा है। सो वी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, r position vector of point with respect to charge and magnitude of r is mod r। सारा टर्म क्लियर है। अब आप सिंपल देख सकते हो कि अगर q पॉजिटिव हो, if q greater than 0, सो ये सारा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। इन दैट केस b will be parallel to v cross r, आप ऐसा निकाल सकते हो। एंड if q is negative then b will be anti parallel to अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां पे B एंड B मैं लिख देता हूं, B एंड V क्रॉस R आर एंटी पैरेलल, मींस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड इफ Q is positive then B and V cross R are in same direction। so आप इससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, μ0/4π q v क्रॉस r बाय मॉड r क्यू। जैसे अगर मान लिए कि कोई चार्ज इधर जा रहा है,
और हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो यहाँ पे v भी इधर है, r भी इधर है, तो मैग्नेटिक पॉइंट p क्या हो जाएगा, पर इसलिए अगर चार्ज रेस्ट में है v0, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसके कारण 0। ओनली मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेट, ओनली मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एट रेस्ट नेवर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर ये मोशन में है बट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, बिकॉज v एंड r दोनों का डायरेक्शन सेम है। या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट मानते हैं पॉइंट ए, और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए। सो यहाँ पे v इधर है, r इधर है, एंगल 180 है, सो अगेन v क्रॉस r 0 है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p 0, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट a इज आल्सो 0। हाँ, अगर यहाँ कहीं पूछेगा पॉइंट बी पे, सो v इधर है, r इधर है, अब आपको डाटा देगा, आप वैल्यू पुट करके निकाल लो, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। क्लियर। सो इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो जब डायरेक्शन निकालना है बस d क्रॉस r कर दो। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, अपोजिट है तो उसके, चार्ज नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि एक चार्ज जो है इस सर्कुलर लूप में, एक पॉइंट चार्ज क्यों है, स्पीड v से रोटेट कर रहा है। एक पॉइंट चार्ज क्यों इस सर्कुलर लूप में स्पीड v से रोटेट कर रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। A point charge q is moving in circular loop of radius a with constant speed v, then find magnetic field at the center of this loop. हो गया, करते हैं। अब ये कहीं पे भी हो, इस लूप में कहीं पे भी, मान यहां पे है, तो इसका r वेक्टर क्या है, इधर, यहां से यहां ज्वाइन की, और v होगा टेंजेंशियल। और में कितना एंगल है 90। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखें बी पर डायरेक्शन क्या होगा v क्रॉस r, v इधर है, r इधर है, v क्रॉस r इनवर्ड, v इधर है, r इधर है, v क्रॉस r इनवर्ड। ये हमारा v वेक्टर है, ये हमारा r वेक्टर है, r इज फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट, सो दिस, सो v क्रॉस r इनवर्ड है, सो b डायरेक्शन इनवर्ड, म्यू नॉट बाय 4 पाई q, v cross r, v cross r, so v r means a sin 90 by a q, so that is mu naught q v by 4 pi a square. Am I clear? Without अब इसी में आपको चार्ज का स्पीड नहीं देगा, चार्ज का फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया f, कि चार्ज सर्कल में घूम रहा है विथ फ्रीक्वेंसी f। अगर फ्रीक्वेंसी f है मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई v, सर्कल में घूम रहा है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई 2 पाई, यहाँ से v निकल जाएगा 2 पाई f। अरे हाँ नहीं, बस पुट कर दो v की जगह पे 2 पाई f दिया था। नहीं तो पूछता है क्वेश्चन कि चार्ज सर्कल में घूम रहा है फ्रीक्वेंसी f, हम v को रिप्लेस कर देंगे f के टर्म में, कोई देगा टाइम पीरियड, कोई देगा ओमेगा, सब कुछ कर सकते हैं। अब बस क्वेश्चन क्या हो गया सर्कुलर मोशन का, अब मैग्नेटिज्म यहीं पे खत्म हो गया। अब टर्म क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, टाइम पीरियड दिया है, जहां निकल जाएगा v इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा दिया है तो वहां से निकल जाएगा v इक्वल टू a ओमेगा।
अब आपको जो दिया यहाँ पे पुट कर दो v की जगह पे। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, जब q सिंपल है वो पॉजिटिव मान लेना है। अब मानते हैं कि हमारे पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, रिंग 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 यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसपे टोटल चार्ज q है और ये रिंग ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस a है। We have a uniformly charged ring having total charge q and radius a. This ring is rotating with constant angular speed omega. Then find magnetic field at the center of circular ring. Magnetic field at point O क्या होगा? फटाफट, ओमेगा से घूम रहा है। मैं तो आप क्या गलती कर सकता हूँ। हो गया? देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट, दोनों में डिफरेंस समझो। अगर एक सिंगल चार्ज क्यू से रोटेट कर रहा था, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज था, तो इसमें करंट नहीं था। बट अगर ये पूरा एक ही साथ घूम रहा है, इसमें करंट आई इधर मान सकते हैं। हर जगह चार्ज मूव कर रहा है, हर जगह चार्ज है। यहाँ पे कभी चार्ज यहाँ था, कभी चार्ज यहाँ, इसको पूरा एक सर्कुलर लूप नहीं मान सकते थे, क्योंकि एक बार एक चार्ज किसी एक ही पॉइंट पे था। बट यहाँ पे हर जगह चार्ज मूव करना, मान सकते सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, मान सकते हैं ना। यहाँ को इसको सर्कुलर करंट कैरिंग लूप नहीं मान सकते, यहाँ पे सिर्फ लूप मतलब हर जगह करंट होना चाहिए था। बट यहाँ पे कभी एक जगह चार्ज यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। बट इसको अगर रोटेट कर रहे हैं तो हर जगह तो चार्ज मूव कर रहा है। सो अगर इसको हम सर्कुलर करंट कैरिंग लूप माने तो I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। सो Q बाई 2π/ओमेगा। सो I निकल गया। सो B इक्वल टू सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2a। सो म्यू नॉट Q ओमेगा 2π/2a, that is म्यू नॉट Q ओमेगा बाई 4π है। डायरेक्शन करंट ऐसा है, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उल्टा होता, क्योंकि आपको लोग गलती करते हैं। बट यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। सो मैच टू द सेंटर इनवर्ड। सो ये आंसर हो गया। एक तरीका आंसर निकालने का ये। एक और मेथड से आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आप मान लो कि वो फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे हम कोई एक स्मॉल चार्ज लेते हैं dq, उसका भी क्या है a ओमेगा, उसका भी क्या है a ओमेगा। सो इस dq के कारण फील्ड क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं चार्ज वाला। सो dB म्यू नॉट बाई 4π q v क्रॉस r, v और r में एंगल 90 है। एक स्मॉल सेक्शन लिए और ये r है मेरा, v और r में एंगल 90। सो v क्या होगा, a ओमेगा क्रॉस r sin 90 बाय aq। So this is mu naught by 4π dq या ओमेगा बाई a dq। अब सारे चार्ज dq करंट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, बिकॉज सबका v इधर है, r इधर है। सो v क्रॉस r इनवर्ड। सब सारे चार्ज जितने भी हैं सबका v क्रॉस r इनवर्ड है। सो हम b को सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर dv लिखोगे तो ये इनवर्ड है। सो b को सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dv लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या होगा, q
सेम तो आ गया। डिस्टेंस ऑफ डी क्यू इज क्यू। कोई दिक्कत? बस ये भी तरीका है। तो एक मैं आपको होमवर्क देता हूं। नाउ हैव यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क टोटल चार्ज क्यू। खुद से ट्राई करना है, अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैविंग टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस ए। uniformly charged disk, total charge q and radius a. This disk is rotating with constant angular speed omega. We have uniformly charged disk having total charge q and radius a. This disk is rotating with speed omega. Then question is find magnetic field at the center of disk. You have to find magnetic field at the center of disk. Question clear है? Uniformly charged disk, total charge q, radius a, angular speed omega. Then find magnetic field at the center of disk. Simple है, आप x पे जाके dx का रिंग ले लो, रिंग का भी निकाला है ना, उसमें dq लिखो, इंटीग्रेट करो। हिंट काफी दे दिया। नेक्स्ट लिखिए आज का लास्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम या बोर्ड के लिए। सिंपल फॉर्मूला पुटिंग आता है कंपटीशन में भी। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लोड। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लोड। एक्सिस पे हमने सेंटर पे निकाला ना, एक्सिस पे निकालते हैं। सो मानते हैं हमारे पास ये सर्कुलर करंट कैरिंग लोड, ये पॉइंट पी कोई एक्सिस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, इसका रेडियस ए है, हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, पूरा क्लियर है? मीन्स लुक ऐसा है और सामने एक्सिस पे एक पॉइंट है। ये हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। तो सर्कुलर दिख जाए यार, सर्कुलर तो नहीं दिख रहा है, कुछ टाइप का दिख रहा है। ये सर्कुलर है, सर्कुलर मान लेते हैं, और हमको एक्सिस पे एक फील्ड निकालना है किसी एक्स डिस्टेंस पे, राइट? सो हम क्या करते हैं, किस लाइन में बार्सावर्ट लॉ, हम मानते हैं यहाँ पे एक स्मॉल सेक्शन डीएल है। सो इसके लिए डीएल समझो, डीएल मैंने किसको लिया है? सर्कुलर कुछ भी नहीं है क्या? सो ये ना सर्कुलर लूप है, हम डीएल ये लिए है, और समझो यहां पे ये हमारा आर वेक्टर होगा इस डीएल से आर तक। सो डीएल ये है, आर ये है। सो डीएल और आर में कितना एंगल है? ये डीएल है और ये आर है। डीएल आर में एंगल कितना है? 90। यहाँ पे ऐसा कौन टाइप बनेगा ना, क्या बनेगा? ये कौन टाइप, ये डीएल ये आर, सबके लिए डीएल आर, डीएल आर, डीएल आर, डीएल और आर में हर जगह एंगल कितना होगा? 90। सो यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो देखो डीएल इधर है, इसमें फिर लोग गलती करते हैं। मेरा जैसे इस पे देखते हैं, यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, सो यहाँ पे डीएल इधर है, करंट बाहर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे इन कर रहा है ना, इन कर रहा है, और आर इधर है। सो डीएल क्रॉस आर किधर होगा? बोलो। डीएल यहाँ पे इन कर रहा है, आर ये है, तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा? ये मेरा आर वेक्टर है। सो डीएल क्रॉस आर किधर होगा? फिगर बनाना आसान होगा, इसको बाहर ले लेते हैं। सो यहाँ पे करंट आउटवर्ड है और ये मेरा आर वेक्टर है। सो डीएल क्रॉस आर किधर होगा? ये डीएल है और ये आर है। सो डीएल क्रॉस आर इधर, हाँ नहीं, इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे मान ले करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ आउट आया, सो डीएल इधर है
आर आपका ये है एक्सिस पे, सो डीएल क्रॉस आर बोलो क्या होगा, डीएल क्रॉस आर, इसके परपेंडिकुलर ये तो मैंने ड्रॉ किया है। ओके, सो अब हम इसे कारण डीवी लिखते हैं डीवी। बाय शॉर्ट लॉ म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई करंट है, आई डीएल साइन थीटा मीन साइन 90 बाय आर स्क्वायर, सो ये मानते हैं डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर ये ना। अब इस सारे डीएल का ऐसे डिस्टेंस सेम या अलग अलग? सेम। अरे कौन बन रहा है, ये अगर कौन बन रहा है तो इस सारे डीएल का डिस्टेंस यहां से क्या होगा, रेडियस ए अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सारे डीएल का अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग में तो सबका आर सेम है। अब दिक्कत क्या है, इस सारे डीवी का डायरेक्शन सेम नहीं। अगर इसके कारण देखेंगे तो यहाँ पे करंट क्या है, अंदर, यहाँ बाहर है, यहाँ पे करंट अंदर, तो यहाँ करंट अंदर है, आर इधर है, तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। सो हर जगह डायरेक्शन सेम नहीं है, हम डायरेक्ट डीवी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हम डीवी का दो कंपोनेंट लेते हैं, ये एक्स और यू वाई। अब देखो सब कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिमेट्री से ये y वाला भी कैंसिल हो जाएगा, z वाला कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा क्या, ये x में सबका इधर ही जाएगा। सो अल्टीमेटली हमको ये मान ले कुछ dv है, ये भी dv है, सारे हमको सिर्फ क्या इंडिकेट करना है, अगर ये वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट, अब सिर्फ 3D से कोण में इसे का इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सबका अलग अलग डायरेक्शन है। अल्टीमेटली ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे y कैंसिल हो गया, ये x में बच रहा है। सो अगर मानते ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। सो हमको इंटीग्रेट करना है dv साइन थीटा को, सो b सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dv साइन थीटा। कोई दिक्कत? ओके, so b equal to mu naught I by 4 pi r square sin theta इंडिकेशन ऑफ dl। थीटा कांस्टेंट है, जैसे बाहर ले, थीटा कांस्टेंट है ना, ये कोण का सही वर्टेक्स एंगल है, थीटा है कांस्टेंट, सो आई हैव टेकन इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन, सिर्फ बचेगा क्या, dl। अब इस पूरे लूप में इंटीग्रेट करना है तो dl का एडिशन क्या होगा, 2 पाई a, दिस इज म्यू नॉट I by 4 पाई r स्क्वायर sin थीटा इनटू 2 पाई a। सो b इक्वल टू म्यू नॉट I by 4 पाई, r यहाँ पे क्या है, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर रखते हैं, व्हाट इज साइन थीटा, p बाय h, सो a बाय r इनटू 2 पाई a, सो ये कैंसिल, बचा क्या, म्यू नॉट I a स्क्वायर बाय 2 r क्यूब। तो r को पुट करते हैं, म्यू नॉट I a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर पावर 3/2। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। म्यू नॉट I a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर टू द पावर 3/2, सिमेट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लॉ। कोई दिक्कत? मैं इससे बहुत स्टेशन आपको इलेक्ट्रिक में करवा चुका हूँ सब कुछ। अब यहाँ पे क्या क्या अलग है वो ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, इसके इधर हर जगह डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पे आपको सिंपल हम बता चुके हैं, जब भी डायरेक्शन निकालना आप लूप के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर को डायरेक्शन ऑफ थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट सेंटर, सेंटर पे फील्ड ऐसा है। इसका मतलब एक्सिस पे हर जगह डायरेक्शन फील्ड का क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो बताओ मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्स यहाँ बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा बिकॉज और सब कुछ कांस्टेंट है। अगर एक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो जब x 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मतलब सेंटर पे मैक्सिमम है। देखो x 0 रखा जाएगा म्यू नॉट I by 2a।
तो अगर हम ग्राफ बनाए बी और एक्स का, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्स इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ग्राफ कैसा होगा? मैक्सिमम कहां पे होगा? एक्स पे, सॉरी सेंटर पे। कितना? सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाई 2। यहां पुट करो आ रहा है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2a क्यू, म्यू नॉट आई बाई 2a। सो मैक्सिमम सेंटर पे है म्यू नॉट आई बाई 2a। अब इसके दोनों साइड घटेगा, और हम ग्राफ को नीचे नहीं किए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्या था क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज कर रहा था। यहाँ पे दोनों साइड में डायरेक्शन सेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे 0 हो जाएगा। अगर आपको एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिंपल डायरेक्शन ऑफ करंट पे अपने फिंगर को कट करो, डायरेक्शन ऑफ थंब इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक्सिस पे डायरेक्शन ये जो सेंटर पे है, ये सेंटर एक्सिस का पार्ट है। ऐसा कुछ है, ऐसा मीन्स यहाँ पे करंट इन कर रहा है टॉप में, मीन्स ऐसा करंट है, सो फील्ड का डायरेक्शन इधर है। आपको ये रीड करना आना चाहिए। डॉट है मीन्स इनर पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे इनर, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, मीन्स ऐसा है। यहाँ पे करंट इन कर रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है इस तरह से। और यहाँ पे देखो ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, यहाँ करंट बाहर आ रहा है। ये रीड करना आना चाहिए, तो अभी दिक्कत होते रहेगा। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट इन पूछता है, बोर्ड में आपको ये डेरिवेशन पूछ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लो। सो मैक्सिमम पार्ट हो गया, उससे सोलनॉइड बचा हुआ, अगले क्लास में करके फिर हम लोग एम्पियर्स लॉ में जाएंगे। ठीक है, ओके। सो आपका होमवर्क फिर क्या है? एम्पियर्स लॉ बिल्कुल गॉस लॉ टाइप है, तो आपको गॉस लॉ और नोट्स पर रिवाइज करके आना है एम्पियर्स लॉ क्लास में। मैं हम फास्ट करूँगा, आपको गॉस लॉ में बहुत कुछ करवाया हूँ, बहुत आसान, बहुत धीरे समझाया सब कुछ। तो आपको गॉस लॉ रिवाइज करके आना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।